जीएसटी को लेकर इससे पहले भी काफ़ी कुछ आपको iChalk पे बताया जा चुका है और अगली कड़ी लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। बैंकिंग सर्विसेज का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड अब आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। इसका मतलब इससे पहले जो 14% सर्विस टैक्स लगा करता था, अब वही चीज़ 18% लगेगी। मतलब हर 100 रुपये पे आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ इसे कुछ ऐसा समझिए कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, उस पे एक इंटरेस्ट लगता है और उस इंटरेस्ट पे सर्विस चार्ज लगता है। अब वही इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। इसका मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट 1200 रुपये के आसपास है तो मुझे उस पर पहले 14% टैक्स देना पड़ता था, जिस पे अब मुझे 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि मसलन अगर आप पेट्रोल भी अपना क्रेडिट कार्ड से भरवाते हैं तो पेट्रोल तो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करने पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से ज़्यादा बचें। इसके अलावा अगर हम बात करें एटीएम से पैसे निकालने की, तो जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालना वैसे भी महंगा हो गया है। 5 ट्रांजैक्शन होम बैंक पे और 3 ट्रांजैक्शन अदर बैंक पे आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये देना होता है। अब ये चार्ज भी बढ़ सकता है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज है और ये भी बैंकिंग सर्विसेज है, तो हो सकता है एटीएम से पैसे निकालना भी आपके लिए महंगा हो जाए। तीसरा, ब्रांच ट्रांजैक्शन। एसबीआई में पहले ही सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन तक की छूट है। इसके अलावा अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं एसबीआई के बैंक से, तो आपको 50 रुपये हर ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ ये चार्ज अब बाकी बैंक्स पे भी लग सकता है और ये महंगा हो सकता है। मतलब अगर आप ब्रांच से जाकर भी पैसे निकालते हैं तो वो भी आपके लिए महंगा होगा। इसके अलावा चेकबुक इशू कराने या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जैसे भी जो फंक्शंस हैं वो आपको महंगे पड़ जाएंगे। सबसे पहले तो चेकबुक इशू कराने के लिए हर बैंक अपनी तरफ से अलग ट्रांजैक्शन अलग चार्ज लेती है। इसी तरह से डेबिट कार्ड अगर आप नया इशू करा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड अगर आप नया इशू करा रहे हैं तो उस पर भी जो आपको पहले रकम देनी पड़ती थी उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो हमेशा मिनिमम ड्यू दे के अगर आप अपना काम चलाते हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा देने की कोशिश करिए। अगर आप आउटस्टैंडिंग पूरा अमाउंट नहीं एक बार में पे कर पा रहे हैं तो भी मिनिमम ड्यू से थोड़ा ज़्यादा पे करिए, ताकि आपका इंटरेस्ट कम हो और आपके इंटरेस्ट पे जो चार्ज लगेगा वो भी कम हो। कई सारे यूज़र्स जो हैं वो बैंक के एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं या आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी लग रही है या जिस भी तरीके का फ़ीस एक्स्ट्रा आपको लग रहा है उस पर बहुत ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं तो अपनी पासबुक अपडेट रखिए, अपना नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मोबाइल वॉलेट्स, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि चाहे एटीएम से पैसे निकालने की बात हो या फिर बैंक से पैसे निकालने की बात हो, ये थोड़ा सा आपकी जेब को भारी पड़ सकता है।